आरएएस मेंस के जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डॉक्टर अमित एकेडमी की तरफ से डेली टेस्ट इनिशिएटिव का ये है टेस्ट नंबर 20 और अभी हम अपने 100 टेस्ट की सीरीज में 20वें टेस्ट पे आ गए हैं। लगभग 20% काम आपका कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो माइनर टेस्ट का हमारा 77 का था, 23 आपके मेजर टेस्ट हैं, बट मतलब आप अगर 70 के हिसाब से देखेंगे तो हम काफी मतलब कवर कर चुके हैं। 30% आपका पेपर कंप्लीट हो चुका है। मैड गया है मेंस आंसर डेली और आप अभी डॉक्टर अमित एकेडमी आरएस पे हैं। ये आरएस मेंस 2024-25 को टारगेट कर रहा है। एकेडमी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। डॉक्टर अमित आईएएस अकेडमी चरखी दादरी हरियाणा में सिचुएटेड है और एकेडमी के साथ जुड़ के 108 स्टूडेंट एचसीएस ऑफिसर लग चुके हैं, जिसमें रैंक 1 भी शामिल है पिछले साल के अनिल कुमार जो कि राजस्थान से ही बिलोंग करते थे। और अब देखिए ये हमारा टेस्ट है, टेस्ट नंबर 20। इसमें आपको मिलेंगे 5 मार्कर। कितने मिलेंगे? 6 मिलेंगे, यानी टोटल 30 मार्क्स का ये आपका पेपर है और 30 मार्क्स के हम डेली टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। 30 मिनट्स का आपका पेपर रहता है। 30 मिनट्स डेली आप प्रैक्टिस करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। देखिए अब इसमें हम आते हैं साइंस एंड टेक के आपके इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में ही ये टेस्ट कंडक्ट होता है। हिंदी मीडियम में भी गिरधारी सर क्लासेस ले रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अमित है और मैंने एचसीएस 2019 भी क्वालिफाई किया है और पिछले 4.5 साल से हम यूपीएससी, एचसीएस, अब आरएएस एंड जीपीएससी गुजरात पीसीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पे हमें अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स के बारे में बताना है और क्योंकि ये 5 मार्कर है तो आपको 50 वर्ड्स मिनिमम लिखने पड़ेंगे। हमने एक्सप्लेनेशन में आपको थोड़ा सा ज्यादा भी दिया है। देखिए सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखें कि भाई नेटवर्क टाइपोलॉजी होता क्या है। टाइप नेटवर्क क्या होता है? एक अरेंजमेंट होती है अलग अलग डिवाइसेस की। इन डिवाइसेस को बोला जाता है नोड। अब इनको आप किस तरीके से अरेंज करते हैं उसी में, जैसे उनका जो फिजिकल इंटरकनेक्टेडनेस है, कैसे डाटा फ्लो करेगा, कैसे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ, वो डिटरमाइन होता है कि कैसे आपने इनको अरेंज किया है। नंबर 1। अब देखिए इसमें टाइप अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग है। बस है, स्टार है, रिंग है, मैश है। ये हमने आरएस प्री में भी देखा था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके हिसाब से भी देखिए जैसे बस टाइपोलॉजी है, जैसे बस होती है उसमें सब चीजें एक ही उसमें लीनियर कनेक्टेड होती हैं, तो वैसा ही यहाँ पे है। सिंगल सेंट्रल केबल है, उससे सब कुछ अटैच होता है। काफी सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बट इसका सबसे ज्यादा मेन वो क्या होता है कि कंजेशन जल्दी हो जाता है और प्रोन टू फेलियर। एक डिवाइस कट तो सब कुछ कट। ठीक है, पहले जो इथरनेट बेस्ड नेटवर्क आते थे वो इसी का एग्जांपल रहते थे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे बस में गए बैठे और ये सिंगल सेंट्रल केबल है, सिंगल सेंट्रल बस की तरह। नेक्स्ट देखिए स्टार टाइपोलॉजी। जैसे स्टार होता है तो यहाँ पे एक सेंट्रल हब होगा, स्विच, और उससे बाकी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे। ठीक है, अब मान लो ये वाला डिवाइस फेल भी हो गया तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या ये तो कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये सारे रहेंगे तो बाकी अनअफेक्टेड रहते हैं। इसका एग्जांपल है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस में हमें देखने को मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। थर्ड अगर हम देखें रिंग टाइपोलॉजी, तो यहाँ क्या है? रिंग में हर डिवाइस दूसरे के साथ सर्कुलर पाथ में आपका कनेक्टेड रहता है और इसमें मेन जैसे लेगेसी टोकन रिंग नेटवर्क है, ये इसका एग्जांपल है। बट अगर एक में भी फॉल्ट हो गया तो इसमें एंटायर नेटवर्क पे फॉल्ट आ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये है रिंग में, क्योंकि डाटा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही ट्रैवल करेगा। फिर आता है मैश। मैश में क्या है? डिवाइसेस इंटरकनेक्टेड होते हैं विद मैनी रिडंडेंट लिंक। तो इसमें एक से भी छूट गए तो दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो बहुत ज्यादा हाई रिलायबिलिटी होती है और जो हमारे क्रिटिकल सिस्टम्स होते हैं उनमें इसको यूज किया जाता है। एग्जांपल जैसे कि मिलिट्री और डिजास्टर रेस्पॉन्स में भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग टाइप हो गए हैं। एक और ध्यान रखेंगे हाइब्रिड, जिसमें दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, वो हमारी हाइब्रिड टाइपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये है मिक्स ऑफ 2 और मोर टाइपोलॉजीज, ये हो गया। तो इसमें कैंपस नेटवर्क इसका एग्जांपल रहेगा। चॉइस डिपेंड करती है कि भाई आप किस टाइप का नेटवर्क चाहते हैं, उसका साइज क्या है, पर्पस क्या है एंड परफॉर्मेंस हमें कैसे चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा करंट का सा क्वेश्चन रहेगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट IPv4 एंड IPv6 इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी। 5 मार्क्स। देखो आईपी एड्रेस आपने देखा ही है। ये बेसिकली किसी भी डिवाइस को अगर आपको इंटरनेट पे आइडेंटिफाई करना है कि कहां से ये चल रहा है तो हम लेते हैं आईपी एड्रेस को। 2 मेन रहते हैं, IP4, V4, V5।
अभी क्योंकि इंटरनेट यूजर्स ग्रो कर रहे हैं, पहले IPv4 रहता था, उसमें लिमिटेड स्पेस था और कम ही डिवाइसेस होते थे, उसमें डुप्लीकेशन होता था। अब यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, V6 में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन देखिए स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चर है 32 बिट्स, यहाँ है 128, इसमें हम लिखते हैं 192.168.01 ऐसा करके। इसमें 4.3 बिलियन एड्रेस होते हैं। अभी हमारे पास डिवाइसेस ज्यादा बढ़ गए, तो इसमें जब भी, क्योंकि लिमिटेड बोले तो आपको उससे ज्यादा करने के लिए आप एड्रेस को रीयूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेट किया जाता है अलग से, तो ये नेट है। अब IPv6 जो है, क्योंकि ये 128 बिट का है, तो यहाँ पे 2001.0DB8.0.1 इस टाइप से रहेगा, यानी दोनों फॉर्मेट में आपको लेटर जो है वो दिख रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो 9 ही मिलेंगे, 1 to 9 ही मिलेगा। ABCD में आप 26 टाइम्स जा सकते हैं, 340 अनडिक्लियन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म स्केलेबिलिटी के लिए काफी रहता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड, अगर हम सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है। इंस्क्रिप्शन के बारे में, एफिशिएंसी भी देखें तो यहाँ पे सिंपल पैकेट प्रोसेसिंग होती है IPv6 में, तो ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, तो ये ज्यादा सिंपल प्रोसेस से चलता है, ज्यादा एफिशिएंट है। कंपैटिबिलिटी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे, क्योंकि जैसा हमने ऊपर देखा था कि ये तो IPv6 नेट पे चलता है, क्योंकि डुप्लीकेशन होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन भी आपका काफी रहता है, और जो मेजर कंपनीज हैं वो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए आपका IPv6 जो है वो यूज करते हैं, और ये हो सकता है जल्दी ही लोकल लेवल पे भी देखने को मिले। तो उसके अलावा IPv4 जो है उसकी मेजर लिमिटेशन स्केलेबिलिटी के लिए है। IPv6 ज्यादा स्केलेबल है, ज्यादा बढ़ा सकते हैं, सिक्योरिटी ज्यादा है, नेटवर्क परफॉर्मेंस V6 की ज्यादा है। Question number 3. What are the different type of wireless network? Explain with suitable example. सबसे पहले साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस में आपकी जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि भाई आप डेफिनेशंस दें, वायरलेस नेटवर्क के बारे में बताएं। विदाउट वायर एक नेटवर्क रहेगा, उसमें अपन चलेंगे, ये रहेगा वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। तब देखो इसमें क्या है, तो इसमें यहाँ पे आप रेडियो वेव्स, इंफ्रा वेव्स, लाइट वेव्स ये सब यूज करते हैं, केबल यूज नहीं करते, विदाउट केबल। तो यहाँ पे अलग अलग मोबिलिटी, अगर आपको रिमोट लोकेशन पे भी डाटा भेजना है तो वायरलेस नेटवर्क काफी हेल्प करता है, और रियल टाइम कनेक्टिविटी भी यहां से होती है। ये इसकी स्टार्टिंग होगी। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, तो आप पहले एग्जाम्पल देख लो, वाईफाई, ब्लूटूथ, जिगबी, लाईफाई, ये बता दिए, फिर आप एडवांटेज बता के कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप भेजा है और एग्जाम्पल भी आपसे पूछे हैं। एडवांटेज पूछा नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा बता दो तो अच्छा रहता है इस टाइप के आंसर्स में। देखिए जैसे वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई हम सब यूज करते ही हैं, तो ये IEEE स्टैंडर्ड्स पे बेस होता है 802.11, और ब्रॉडबैंड इंटरनेट आपका प्रोवाइड कराया जाता है शॉर्ट एंड मीडियम रेंजेस। वाईफाई ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, यहां से यहां तक गया, ठीक है, 5 मीटर 10 मीटर बढ़िया रेंज रहती है, 15 मीटर, उससे ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पब्लिक जैसे हॉटस्पॉट हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, या आप हाउस में भी रखते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकेंड, इफ वी सी ब्लूटूथ, देखो ब्लूटूथ में क्या होता है, ब्लूटूथ शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है, डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन करता है, और मेनली जैसे आपने देखा कि एक डिवाइस कनेक्ट होता है ब्लूटूथ से, तो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कम्युनिकेशन होता है, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑडियो स्ट्रीमिंग हो सकती है, तो ये रहेगा ब्लूटूथ के लिए। जैसे स्मार्ट वॉच कनेक्टिंग टू स्मार्टफोन। नेक्स्ट है हमारा जिगबी। जिगबी क्या है, जिगबी होता है एक मैश नेटवर्क होता है, जैसे होम ऑटोमेशन में काम आता है, तो यहाँ छोटे छोटे लो पावर लो डाटा रेट प्रोटोकॉल स्मार्ट होम IoT के लिए यूज किया जाता है। जिगबी हर जगह छोटे 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 करके, ठीक है, तो ये होम ऑटोमेशन में होता है, फिलिप्स का है ह्यू। नेक्स्ट लाईफाई, लाइट फिडिलिटी, ये वायरलेस है सारे, इसमें लाइट यूज करी जाती है, तो क्योंकि लाइट जो है, जैसे मान लो दीवार है, दीवार से बाहर नहीं जा सकते, सिक्योर है, तो शॉर्ट कॉम्पैक्ट एरिया में, जैसे लैब्स है, रिसर्च लैब, इंडोर नेटवर्क, वहां पे अच्छा रहेगा, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट में होना चाहिए, बट अदरवाइज ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। एडवांटेजेस क्या है, देखिए लाईफाई का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि एक तो आपको केबल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, स्केलेबिलिटी ज्यादा है, मोबिलिटी ज्यादा है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है स्पेशली रिमोट एरियाज में। सो दीज आर द एडवांटेज, और कंक्लूड कर सकते हो कि भाई हाँ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का है, पर्सनल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल हर स्पेस में ये काम आ रहा है, और इसके बिना आप जिंदगी अधूरी सी है, इस टाइप से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइंस एंड टेक, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम लैंडलाइन टू 5G। तो अब आप यहाँ पे हर एक के बारे में बताएंगे, लैंडलाइन, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, और अभी तो 6G भी आ गया है कि भाई इनकी स्पीड कैसे रहती है, सिक्योरिटी कैसे रहती है, और क्या क्या एप्लीकेशन रहेंगे, उस हिसाब से हम प्रोसीड करेंगे। क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन का है तो इस तरीके से कि भाई बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं। पहले हमारे पास मैनुअल स्विच बोर्ड होते थे, कॉपर वायर लैंडलाइन होते थे, अब हम एआई इंटीग्रेटेड 5G नेटवर्क की बात करते हैं, जो कि कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा, स्पीड में बहुत तेज, सिक्योर काफी अच्छा रहता है। तो देखो, सबसे पहले आप बताओगे लैंडलाइन, तो ये PS10 पे बेस है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। यहाँ पे नंबर 1 आप सिर्फ और सिर्फ वॉइस भेज सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो वॉइस जाएगी। अभी आप मुझे देख भी सकते हैं, लाइव भी हम इंटरेक्ट करते हैं, ये सारी चीजें होती है। नंबर 2 यहाँ पे आता है 1G एंड 2G, इसमें वॉइस के साथ साथ टाइप्ड SMS भी आपका जाता है, तो ये 1G 2G में रहेगा। तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड कॉल रहती है और SMS रहता है। 3G में आपका वेब ब्राउजिंग होता है, पहले इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्ट होना, मैंने अपना कुछ वेब बनाया, दूसरे ने बनाया, कनेक्टिविटी, वेब ब्राउजिंग, ठीक है। तो उसमें कम्युनिकेशन भी ऐसे ही लिमिटेड रहता था, SMS था, तो उससे ईमेल पे आ गए हम, तो ये रहेगा वीडियो कॉलिंग, मोबाइल एप्स, ये हुआ 3G में। 4G में चीजें वही रही, बट हाई डेफिनेशन स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स, इस टाइप से ये बढ़ा, स्पीड बढ़ी, लेटेंसी कम हुई। 5G में फिर से स्पीड बढ़ी, लेटेंसी कम हुई, सिक्योरिटी बढ़ी, अल्ट्रा लो लेटेंसी, 10 टाइम फास्टर देन 4G, और इसमें IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इसने सपोर्ट किया, AI, ऑटोनोमस व्हीकल्स की जब हम बात करते हैं, ये सब रहेंगे इसमें, जैसे ही आप इंटरेक्ट करते हो, क्योंकि ऑटोनोमस व्हीकल में बहुत कम लेटेंसी चाहिए, अदरवाइज फेल हो जाएगा सिस्टम। ऐसे ही 5G में जैसे टेलीमेडिसिन, स्मार्ट सिटीज, उनमें जब हम सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं वो भी रहेगा। और 6G आगे भी हमारा क्वेश्चन रहेगा, उसमें भी हम देखेंगे कि यहाँ पे तो रोबोटिक सर्जरीज, बहुत दूर बैठ के आप 6G से रोबोटिक सर्जरी भी कर रहे हैं, बिल्कुल रियल टाइम। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्या कह रहा है, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ओवर ट्रेडिशनल मेथड। ऑप्टिकल फाइबर, आप इसमें एक डायग्राम भी बना सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर का, तो वो बनाया, उसमें ट्रांसमिशन कैसे होता है वो भी आप दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे डाटा ट्रांसमिट होता है यूजिंग लाइट पल्सेस थ्रू ग्लास एंड प्लास्टिक फाइबर्स, ठीक है, ये है एडवांटेज। देखिए, प्लास्टिक फाइबर में हम चलते हैं, एडवांटेज नंबर 1, यहाँ पे बैंडविड्थ काफी हाई होती है और स्पीड काफी हाई होती है, ठीक है, क्योंकि वो ट्रांसमिशन ऐसा ही रहता है, लार्ज वॉल्यूम में डाटा आता है गीगाबाइट्स में, तो 5G 6G इनमें ये काम आएगा, हाई डेफिनेशन। ये तो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ काफी है। सिग्नल लॉस बहुत कम है, पहले वाले में सिग्नल लॉस ज्यादा होता था, ट्रांसमिशन कम होता था, यहाँ बहुत कम है, इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, बार बार आपको रिपीटर नहीं लगाना पड़ता, बाकी जगह रिपीटर लगाना पड़ता, सिग्नल को एम्पलीफाई करना पड़ता है, यहाँ ऐसी कोई चीज नहीं है। तो नेशनल, ट्रांसनेशनल, ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रांसमिशन के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफ वी सी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर सिग्नल आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिलता ऑप्टिकल फाइबर्स में, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन रेडियो और इन सब में देखने को मिलता है। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो इसमें आप टैपिंग नहीं कर सकते, आप सेफली एक मैसेज दूसरी जगह पे आराम से भेज सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कॉस्ट, तो इनिशियल कॉस्ट डेफिनेटली हाई है, बट इफ वी लुक एट अ लार्जर, तो लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस कम है, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, रीसेंट अंडर सी फाइबर ऑप्टिक आपके लगाए जा रहे हैं, तो वो आपके रीसेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखिए, एक्सप्लेन द मेजर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर फंक्शन। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे कि जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइसेस जो हैं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब हम भी तो कनेक्ट कर रहे हैं, ये डिवाइस वाईफाई आपके साथ कनेक्ट कर रहा है इस तरीके से। अब देखो इसमें क्या क्या रहेगा, मेजर कंपोनेंट है 6। राउटर, राउटर आपने सुना होगा, एक होता है स्विच, उसमें हब, मॉडेम आपने सुना होगा, एनआईसी और गेटवे, ये अंदर की चीजें। देखो राउटर क्या करता है, राउटर अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करता है और डाटा को रूट करता है आईपी एड्रेस के हिसाब से। मान लो यहाँ पे एक राउटर लगा हुआ है, ये यहाँ पे सारे के सारे डाटा को लेके आ रहा है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ राउटर। जैसे होम राउटर है, वाईफाई से कनेक्ट रहेगा। फिर होता है स्विच,
ये ऑपरेट करता है एट द डाटा लिंक लेयर और ये कनेक्ट करता है डिवाइसेस को लैन से, लोकल एरिया नेटवर्क से, ठीक है। तो इसमें सिर्फ जो रेसिपिएंट है, इंटेंडेड रेसिपिएंट, वहीं तक ये डाटा जो है वो भेजा जाता है स्विच के थ्रू। फिर आपका हब क्या होता है, ये इनकमिंग डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है बाकी जो पोर्ट्स है वहां तक, ठीक है, हब। तो ये रहेगा, ये कॉमन सा रहता है। मॉडेम आपने सुना है, मॉडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो मॉडेम के थ्रू आपका एक जो डिजिटल डाटा है वो एनालॉग में कन्वर्ट होता है, फिर दूसरी जगह एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट होता है। तो ये चलता रहता है, जैसे डीएसएल मॉडेम है ब्रॉडबैंड के लिए, तो राउटर मॉडेम, तो राउटर कहीं लगा होता है, मॉडेम यहां लगा होता है, इस टाइप से रहता है। फिर एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये अंदर होता है, इसके इंटरनल कंपोनेंट है, ये नेटवर्क को वायरलेस इंटरफेस बनाने के काम आता है एनआईसी, ठीक है, केबल से कनेक्ट करता है वायरलेस इंटरफेस के साथ। फिर एक गेटवे होता है, ये लैन और वैन को कनेक्ट करता है इंटरनेट से, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसमें डायग्राम आप एक बार सर्च कर लीजिएगा। तो यहां से जब ये सारे कंपोनेंट एक साथ लगते हैं तो आपको सीमलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो मिलती है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं। अभी आप हैं RS मेंस 2024। अगर आप मेंस आंसर डेली मैड इनिशिएटिव ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 100 टेस्ट 23 विद इन 1 डे आपको चेक होके कॉपी मिलेंगी। यू कैन स्कैन दिस कोड एंड रजिस्टर फॉर मैड। ओके, सो दैट इज इट। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। सो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।